अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लिया। कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सदन में पहली बार भाषण दिया था, तो उस भाषण को ऐतिहासिक बताया गया। राजनीतिक पंडितों ने कहा कि राहुल गांधी के तेवर पहले से बिल्कुल अलग थे। राहुल गांधी उन तमाम मुद्दों को उठा रहे थे जो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उठाना चाहिए था। राहुल गांधी का भाषण बहुत ही प्रभावी था और पहली बार ऐसा हुआ कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर ज्यादा सुना था, जिसके बाद यह भी कहा जाने लगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रही है। और जिन लोगों ने अब तक राहुल गांधी का मजाक बनाया था, अब वे अपनी उंगलियां दांतों तले दबाकर शर्म के मारे मुंह छिपा रहे थे। खैर, ये राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर खुद बड़े ही मजबूती के साथ अब तक खड़ा रखा गया है। वहीं अब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी वायनाड से उपचुनाव जीतकर सांसद बन चुकी है, संसद पहुंच चुकी है और 13 नवंबर का दिन प्रियंका गांधी की जिंदगी में एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है, क्योंकि इस दिन प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर दमदार भाषण दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अभी तो ये महज ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। जी हां, आपको बता दें कि केरल के वायनाड से जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने शुक्रवार के दिन लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया और अपने इस डेब्यू स्पीच में सभी मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने का भी काम किया। बात चाहे उद्योगपति गौतम अडानी की हो, जातिगत जनगणना की हो, संविधान की सुरक्षा की हो या फिर मणिपुर हिंसा की हो, सभी मुद्दों पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा, जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका गांधी के भाषण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा करते हुए प्रियंका गांधी बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी। प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी ने कुल 32 मिनट का भाषण दिया और ये पूरा भाषण बड़ा ही तीखा रहा। इसमें उन्होंने तीखे सवाल पूछे। प्रियंका का भाषण सुनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने प्रियंका की तारीफ करते हुए लिखा,
प्रियंका ने सरकार को सही नसीहत दी है और उसे अतीत का राग अलापने के बजाय वर्तमान समय के बारे में बात करनी चाहिए। शशि थरूर के अलावा प्रियंका गांधी के भाई और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उनकी जमकर तारीफ की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, यह मेरे पहले भाषण से भी अच्छा था। तो इस तरह से प्रियंका के सदन के अंदर दिए गए पहले भाषण की हर कोई तारीफ कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो अभी मात्र ट्रेलर है, आगे अभी बहुत कुछ होना है। वैसे आप प्रियंका गांधी के भाषण पर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए खबर के आखिर में हम आपको प्रियंका गांधी के भाषण के साथ ही छोड़े जाते हैं। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल ज़मीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि ज़मीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है।